माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरआज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अमली नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्क की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। IFC इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। पेशावर में FIA का जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया। छानबीन जारी। 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता, 3 रुपए कमी, 307 रुपए से कम होकर 304 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कीमत 1 रुपए 99 पैसे कम हो गई। डॉलर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। बिजली के महंगे बिलों पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए। इस्लामाबाद में 130 मुकदमात दर्ज। 11 मुल्ज़मान को धर लिया गया। हेस्को का बिजली चोरों और 169 अरब के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। 3800 से गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सखर में सेप्को का क्रैकडाउन। हज़ारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में 800 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलव्वस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 43 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। बिजली चोरी के नासूर के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक। माफिया जगह जगह कार्रवाई की राह में रुकावटें खड़ी करने लगी। ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ामत का सामना। कहीं एहतजाज, कहीं इंसानी ढाल तो कहीं मार कुटाई के वाक़यात रूनमा होने लगे। कई अहलकार शदीद जख्मी हो गए। बूरेवाला, बिहाड़ी, कबीरवाला और खानपुर में वाक़यात सामने आए। बिजली चोर पकड़ने के लिए रेंजर्स की खिदमत लेने का फैसला। पावर डिवीजन वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करेगा। बिजली चोरों के लिए 6 माह से 3 साल तक सजाएं तजवीज़। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 3 से 4 माह में फैसला करने की पाबंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियाँ कायम कर दी। सट्टेबाजों और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए गए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं कि मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनियों के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश लगा है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर 300 रुपए से नीचे आ जाएगा। जल्द बैरूनी सरमायाकारी आ गई तो डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मंशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मंशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद कर लिए गए। 2000 किलो मंशियात बरामद। 3000 किलो क्रूड एफिड्रिन तल्फ। 16 मंशियात बनाने वाली मशीनें भी तबाह। महंगी चीनी से अवाम को टेंशन। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन में तेजी आ गई। क्वेटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 गोदाम भी सील किए गए। हजारों पैकेट चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में भी भरपूर कार्रवाई। 538 टन चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया की चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। चीनी 11 रुपए 48 पैसे महंगी हुई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 6 रुपए का इजाफा हुआ।
इदारा शुमारियात के हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 8.96% इजाफा, 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 15 रुपये, दाल मसूर की कीमत में 32 रुपये इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपये महंगा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 14 में इस्तेहकाम रहा। एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी जैसे बरामद करना कोई गुनाह हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बरस पड़े। बोल से गुफ्तगू में कहा कि आज भी कहता हूं कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था। चीनी की बरामद से उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। अगर इलेक्शन वक्त पर न हुए तो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं। हल्का बंदियों का काम जल्द से जल्द किया जा सकता है। जिना हाउस हमला, JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिना हाउस में जलाओ घराव हुआ। चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घराव का एतराफ़ किया। अस्करी टावर में जलाओ घराव की तफ्तीश का हाल जारी है। जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घराव अलग अलग JITs बनाई गई हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI सदर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को 22 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। ऑडियो लीक्स कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। वज़रा के बयानात का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफरिक दरख्वास्त मज़मून मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी किया। आपने अपनी सास को बहुत बड़ा जुडिशल NRO दे दिया। लॉ को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया है। नून लीग के रहनुमा आता तारर कहते हैं कि ऑडियो लीक्स की कभी ना कभी तो तहकीकात होनी है। कौम परेशान है। ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा। चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाना चाहिए। ये तहकीकात किसने करनी थी? ऑडियो असल थी कि नहीं? नवरोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, अवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, इन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को कहता हूँ, घबराना नहीं। आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। उनका कहना था, PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया है। इलेक्शन कमीशन दोगले निज़ाम को देखे। सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं है। झूठी खबरें फैलाकर खामोश नहीं कराया जा सकता। वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ बरादरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ से पहले मैं पाकिस्तान आऊँगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह करने की हिदायत। सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर किया जाएगा। नवाज शरीफ से मुतालिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। ईमान सहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने अपनी पार्टी बनाई है। तहरीक इंसाफ में इसलिए आए थे कि इनकलाब आएगा, मगर हम इन बेईमानों की वजह से लुट गए। हमने इन चोरों के खिलाफ पार्टी बनाई है। 2 महीने में हमारी पार्टी सूबे की नंबर 1 पार्टी होगी। 2 महीने के बाद मजाक उड़ाने वालों का हम मजाक उड़ाएंगे। कराची पर जिसका बस चला उसने हाथ साफ किया। कराची अब सिर्फ नाम की हद तक रोशनियों का शहर रह गया है। कराची में किसी ने अगर आवाम की मदद का बेड़ा उठाया तो उसके खाते खोल दिए गए। हुक्मरान खुद इमदाद के लिए बैरून मुल्क दर दर घूमते हैं। मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि हमें दोबारा पुराने एग्रीमेंट पर आना होगा। PIA का सौदा हो चुका है।
चित्राल में सूरत हाल काबू में है। गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। गयूर अवाम और फौज दहशत गर्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल की मौजूदा सूरत हाल पर डीसी और डीपीओ का बयान। कहा, तालीमी इदारे, अस्पताल और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तलब कर ली। पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी। 6 सितंबर को पाक फौज ने चेक पोस्टों पर हमले का भरपूर जवाब दिया। दहशत गर्दों को जानी नुकसान हुआ, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। चित्राल की मकामी आबादी पाक फौज की मदद करने के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचाई जा रही हैं। चित्राल के गयूर अवाम भी पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। खास तौर पर नौजवानों ने पैगाम दिया कि मिट्टी की हिफाजत के लिए हम भी हर वक्त तैयार और चौकस हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस राख का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी ज़मींबोस हो गया। पाक बहरिया के भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब ही देने से इनकार कर दिया। मुल्क भर में यौम बहरिया जोश व खरोश से मनाया गया। यौम बहरिया की मुनासिबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान द्वारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन को कभी ना भूलेगी। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहा। सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोला। जंग के 8वें रोज पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन नज़ीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन के खिलाफ जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पुलिस मसीही कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। IG नफरत अंगेज़ तकारीर पर इक़दाम की रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने हुक्म दिया कि तबाहशुदा चर्च जल्द तरजीही बुनियादों पर मरम्मत किए जाएँ। कुछ लोग खौफज़दा होकर घरों से भाग गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया। क्या नुकसान का अजाला किया गया? रिपोर्ट तलब। सुरजानी में कुंडे हटाने पर जमात इस्लामी के काउंसलर के कत्ल का मामला। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। केस से जुड़े 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग करने वाला मरकजी मुल्ज़िम अंदरून सिंध फरार हो गया है। बिजली चोर माफिया के सरगना जॉनी समेत 6 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल की गई हैं। मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दिया। कहते हैं कातिल न पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा। कराची PIB कॉलोनी में घर में 17 साल लड़की का कत्ल। लड़की को मोहल्ले के 4 लड़कों ने बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान घर में लूटमार के लिए दाखिल हुए थे। मकतूला के भाई फहद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहबाज, जुनैद, हसन और अली नामजद 3 मुल्ज़िमान फरार और 1 हिरासत में है। कुरंगी में गुज़िश्ता रोज बुक स्टॉल पर फायरिंग। बाप बेटे के कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। दोहरे कत्ल का मुकदमा मकतूल मोहम्मद हुसैन के बड़े बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल। मकतूलीन को सिस्कियों और आहों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोलंबो में क्रिकेट का मैदान स्विमिंग पूल बन गया। आर प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश से जल थल एक हो गया। जैसा कि मैना मानू की रट बरकरार। एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा। मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी।
पाकिस्तान ने मुतासरा मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। कोलंबो में बारिश रुक गई। प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में पिचेस की तैयारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आईं। पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए ACC आमादा। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। PCB की जानिब से मुतादिद बार एतराज़ात उठाए गए थे। पाक भारत क्रिकेटर्स की दोस्ती पर गौतम गंभीर का बयान। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मेरी और गौतम की सोच में बहुत फ़र्क है। दोस्ती से मुस्बत पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। मैदान में गुस्सा होता है लेकिन मैदान से बाहर भी जिंदगी है। US ओपन टेनिस में सेमीफाइनलिस्ट लाइन मुकम्मल। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज रूसी स्टार मैरिज से टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के बेन स्टेलन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। US ओपन लेडीज सिंगल्स फाइनल में बेलारूस की सबलेंका और अमेरिकी स्टार कोको गोफ के दरमियान मुकाबला होगा। सेमीफाइनल के दौरान माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज के बायस मैच 45 मिनट तक रुका रहा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग में तूफानी बारिशें, 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस स्कूल बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। शहर में कल से अब तक 158 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। इंतहाई शदीद बारिशों के खतरे के पेश नज़र ब्लैक रेन स्टॉर्म वार्निंग जारी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहीन और अंशा की शादी 19 सितंबर और 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। दोनों का रवा साल फरवरी में निकाह हुआ था। किसी पाकिस्तानी मर्द से दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। तीसरी शादी का सुनकर बेटी रोने लगी। रेहाम खान का इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा कि अब हालात ठीक हैं और बच्चों का बिलाल के साथ एक मुस्बत रिश्ता है। ख़वातीन को मशवरा देते हुए कहा कि करियर और माली तौर पर खुद मुख्तार होना शादी से कहीं ज़्यादा अहम है। रेहाम खान का सियासत में आने का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।